श्रीनु गोटे गरीब दोसावाला थिला। से निज साइकेल रे दोसा तैयारी करी बिक्री करुथिला। दोसा, मसाला दोसा, रवा दोसा। बहुत कम लोक श्रीनुर डाक शुणी ता पाखकु दोसा खाइबाकू आसुथिले। श्रीनुर दोसा स्वादिष्ट तो थिला, किंतु हेले भी बहुत ग्राहक ता पाखर दोसा खाउ नथिले। से प्रायतः विरक्त होई घर को फेरुथिला। कौन हैला आज भी धंदा किछि भलो हैलानी कि? के जानी कौन है गला। आजिकाली लोके आग भली दोसा खाऊ नाहांती। बापा आजिकाली लोकंकु बर्गर पिज्जा एमिति के जिनिस सब भलो लागुची। आजिकाली काहाकु भी दोसा भलो लागुनी बापा। जदि एमिति ही चलिबो तेबे हमर घर किपरि चलिबो? किछि ना किछि निश्चय हेबो। बापा आपण भी आउ किछि बिकु नांदी काहेकि जेमिति कि बर्गर किंबा पिज्जा? मते तो एसबु करिबा आसुनी ना पुओ। मते तो केवल दोसा करिबा आसुची। श्रीनु चिंतित थिला जे से किपरि निजर रोजगार बढ़ाइबो। दिनकु दिन तार रोजगार कमिबाकू लागुथिला। आगामी दिन सकाळे श्रीनु जल्दी घरु बाहरिला। आउ एही दिन से अलग रास्ता रे बाहरी पड़िला। दोसा, मसाला दोसा, रवा दोसा। एही रास्ता रे जिम थिला। जिम बाहरे बहुत गहली थिला। एठी एते भिड़ अछि, मते एठी दोसा बिकिबा उचित। आज निश्चय मोर भलो रोजगार हबो। श्रीनु जोर जोर रे डाक छाड़िबाकू लागिला। दोसा, मसाला दोसा, रवा दोसा। श्रीनुर डाक शुणी जणे बॉडी बिल्डर ता पाखकू आसिला। कौन तैयारी करबी भाई? किछ नुए, आमे सब जमा खाउनु। तो पाखरे चिकन किंबा अंडा वाला दोसा थेबो तेबे तैयारी कर। अंडा दोसा? हाँ ताहा नाही ना। तबे गोटे काम कर, काली एमिति दोसा तैयारी करिवो आ पुणी एठकू आसीबो। ठीक अछि भाई। श्रीनु निजर साइकेल नहीं सेठारु चली गला। सेही पूरा दिन श्रीनु अलग अलग जगह रे दोसा बिक्री कला। अनेक लोक तार दोसा बहुत खुशी रे खाइले। संध्या रे जेबे से घरे पहुंचिला तेबे तार चेहरा रे हस देखी लक्ष्मी पचारिला, अरे कौन हैला आज धंदा भलो हैला कि? धंदा तो ठीक हैला, किंतु आज मते गोटे नुआ आइडिया मिलिला। केमिति का आइडिया? अंडा दोसा। अंडा दोसा? हाँ, सर्वप्रथमे अंडा दोसा आमे खाइबा। जा मुथु दुकान रु 6टा अंडा नहीं के आसे। श्रीनु मुथु को पैसा दे देला आउ दुकान को पठेई देला। किछि समय परे मुथु अंडा नहीं के आसिला। आउ तापरे श्रीनु दोसा तैयारी करिबा आरंभ कर देला। से सबुदिन परी दोसार पिठौ तावारे पकाइला। आउ पुणी गोटे ग्लास रे अंडा को फेंटी सेही दोसा ऊपर पकाई देला। आउ तापरे मसला पकाई देला। भलो तो देखा जाउची, चाखी करी देखिबा। श्रीनु एवं लक्ष्मी सेही अंडा दोसा को चाखिले। अरे वाह, यह तो बहुत बढ़िया। बापा मते भी दिया। मुथु भी दोसा चाखिला। आउ ताकू भी अंडा दोसा भलो लागिला। सेही दिन पूरा परिवार अंडा दोसा ही खाइले। आगामी दिन श्रीनु निजर दोसार साइकेल नहीं पुणी जिम आड़ को बाहरी पड़िला। एही थर ता साइकेल रे अंडार ट्रे मध्य थिला। दोसा, अंडा दोसा, अंडा मसाला दोसा। अंडा दोसार ना शुणी आख पाखर किछि लोक ता पाखकू आसिले। ता सहित सेही बॉडी बिल्डर मध्य। सतरे अंडा दोसा मिलिबो? अरे हाँ, मो पाई गोटे अंडा दोसा तैयारी करो। आउ तापरे श्रीनु तावारे अंडा फेंटी करी पकाइला। आउ सेही बॉडी बिल्डर को अंडा दोसा दे देला। अंडा दोसा खाइबा मात्रे सेही बॉडी बिल्डर रो चेहरा रे हस देखागला। वाह, बहुत बढ़िया भाई। भाभी नथिली केबे अंडा आउ दोसा एका संगे खाइबी। आउ गोटे भी तैयारी करो। सेही बॉडी बिल्डर अंडा दोसा खाइदेला। आउ तापरे आउ गोटे मध्य अन्य केते जण बॉडी बिल्डर मध्य अंडा दोसार ऑर्डर कले। मते गोटे अंडा मसाला दोसा, मते भी गोटे अंडा दोसा। अंडा दोसा ऑर्डर कले। श्रीनु अंडा दोसा तैयारी करी चलिला। आउ ग्राहक खाई चलिले। श्रीनु मझी मझीरे डाक छाड़ुथिला, जद्वारा लोकंकर ध्यान ता आड़को आकर्षित होबाकू लागिला। दोसा, अंडा दोसा, अंडा मसाला दोसा। जनक परे जने ग्राहक आसी चलिले। किछि घंटा भितरे श्रीनुर सबु दोसा शेष होई गला। आउ आज तार रोजगार मध्य भलो होइतिला। से खुशी खुशी घर को फेरिला। लक्ष्मी, आज रोजगार बहुत भलो हैला। सबु दोसा बिक्री हेई गला। वाह, कालीठू तुमको अधिक पिठू बाटिबको हबो।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଶ୍ରୀନୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀନୁର ହାତ କ୍ରମାଗତ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବାସ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶ୍ରୀନୁର ସବୁ ଦୋସା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଏହା ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଲା। ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀନୁର ରୋଜଗାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀନୁର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ପରିବାର ଏବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା। ଶ୍ରୀନୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମିନି ଟେମ୍ପୋ କିଣିଦେଲା। ଏବେ ସେ ସାଇକେଲ ବଦଳରେ ମିନି ଟେମ୍ପୋରେ ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ପୁରା ସହରରେ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦୋସାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେ ଟେମ୍ପୋ ନେଇ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଥିଲା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀନୁ ନିଜର ମିନି ଟେମ୍ପୋ ନେଇ ପାର୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ପାର୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ହିଁ ରମେଶର ଦୋସା ଠେଲା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସବୁ ଗ୍ରାହକ ଶ୍ରୀନୁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। କେଜାଣି ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ବାଲାଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରିଦେଇଛି। ଇଏ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ମତେ ୟାଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଦିନ ଯେବେ ଶ୍ରୀନୁର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ରମେଶ ଶ୍ରୀନୁର ଦୋସା ପିଠଉରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲା। ଏବେ ଦେଖିବି ଲୋକେ କିପରି ତୋର ଦୋସା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ରମେଶ ନିଜ ଠେଲା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀନୁ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ନଥିଲା। ସେ ସବୁଥର ଭଳି ଦୋସା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ନିଜର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ବା ଭାଇ, ଏହା ତ ସବୁଦିନିଆ ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା। ରାଗ ଅଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ପାଇସି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀନୁ ନିଜର ଦୋସା ପିଠଉକୁ ଚାଖିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡବାକୁ ଦେଖିଲା। ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଏହି ପାଉଡର ପିଠୋରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପାଇସି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଭାଗ୍ୟ। ଅଣ୍ଡା ଦୋସା, ସ୍ପାଇସି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀନୁର ଟେମ୍ପୋ ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ପାଇସି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ଖାଇବାର ଥିଲା। ଶ୍ରୀନୁ ଅଣ୍ଡା ଦୋସା କରି ଚାଲିଲା ଆଉ ଗ୍ରାହକ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପାଇସି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, କେବଳ ରମେଶକୁ ଛାଡ଼ି। ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ମୁଁ ତ ଏହି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ବାଲାର ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଭୁଲରେ ମୁଁ ହିଁ ତାର ଭଲ କରିଦେଲି। ହେ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀନୁର ସ୍ପାଇସି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତା? ରମେଶ ଭାବିଥିଲା ସେ ଶ୍ରୀନୁର ଖରାପ କରି ନିଜର ଭଲ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲା। सोमनगर गांव में राजू अंडे बेचने का काम किया करता था। ठंड होने की वजह से ग्राहकों की लाइन लगी रहती। हर साल वो बेसब्री से ठंड आने का इंतजार करता। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। राजू लोगों को गर्मा गर्म ऑमलेट और हाफ फ्राई बनाकर खिला रहा था। लेकिन हर बार ग्राहक राजू की दुकान पर अंडे खा खाकर परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था। शुरुआती दिनों में बिक्री हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी ग्राहकी कम हो गई। अब राजू के यहाँ अंडे लेने शायद ही कोई आता। जो भी आते वो उधारी या फिर फ्री में लेने की फिराक में रहते। एक दिन राजू और उसकी बेगम रेशमा ने सोच रहा हूँ आज अंडे की दुकान बंद ही रखूं। आज तुम अंडे मत बनाना, हम कल से शुरू करेंगे। अगर आप नहीं जाएंगे, जो हमारे बचे हुए ग्राहक हैं, वो भी हमसे रिश्ता तोड़ देंगे। मेरी बात मानिए, आप आज साइकिल से जाकर दूसरे गांव में अंडे बेचिए। गर्मा गर्म अंडे साइकिल से बेचने पर लोग शायद खरीद लें। तुम सही फरमा रही हो बेगम। तुम कुछ अंडे उबाल कर रख दो, मैं साइकिल से जाकर उन्हें बेच आऊंगा। राजू साइकिल से अंडे बेचने के लिए घर से निकल जाता है और थोड़ी बिक्री करके वो जा ही रहा होता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो गांव-गांव जाकर कुछ दिन साइकिल से ही अंडे बेचेगा। कुछ समय बाद दो आदमी उसके पास अंडे खरीदने आते हैं। अरे भाई साहब सुनो सुनो, अंडे वाले भाई साहब सुनो सुनो। बताओ भाई क्या चाहिए? मेरे पास उबले हुए अंडे हैं, ऑमलेट है और अंडा करी भी है। तुम्हें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर अब तुम दोबारा इस जगह मत आना। यहाँ पर पहले से ही हमारी दुकान है अंडे की जो चल रही है। तुम यहाँ पर आकर हमारा कारोबार मंदा कर रहे हो। अरे जनाब,
मेरी भी दुकान है जो चल नहीं रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं गांव-गांव जाकर दुकानों पर अंडे बेचूं। हाँ हाँ, हम समझ गए, अब चले जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। राजू वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और सारी बातें रेशमा को जाकर बता देता है। लगता है अब हमें कुछ और काम शुरू करना होगा, वरना हमारे रहने खाने की भी दिक्कत होने लगेगी। हम इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बरसों से हम अंडे की दुकान ही चला रहे हैं और अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। राजू उस दिन दुखी होकर सो जाता है और कोई तरकीब सोचने की कोशिश करता है। सुनती हो? अरे कहाँ गई? हाँ जी, आई। बोलिए ना, क्या हो गया? अगर हम अपने अंडे की कीमत कम कर दें तो तब शायद लोग हमारे अंडे खरीदेंगे। लेकिन हमारे अंडे तो पहले से ही सस्ते हैं। अगर हम और कम कर देंगे तो हमें मुनाफा होगा ही नहीं, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। राजू और रेशमा अपने अंडे के व्यापार को आगे बढ़ाने की सारी तरकीब सोच लेते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे मायके में सोने के अंडे बहुत बिकते हैं। जब मैं छोटी हुआ करती थी, वहाँ पर सोने के अंडे के सिक्के बनाकर बेचे जाते थे और वो बहुत स्वादिष्ट और बहुत प्यारे दिखते थे। सच में? तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा देंगे। रेशमा की बात सुनकर राजू उसके मायके जाने को तैयार हो जाता है। राजू अपने ससुराल जाकर सोने के अंडे का नुस्खा सीखने लगता है। कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर राजू ने गोल्डन कॉइन की रेसिपी सीख ली। एक ऐसा अंडा जो बनने के बाद सोने के सिक्के की तरह दिखने लगा। राजू ने विधि सीख ली। ससुराल से वापस आते ही राजू ने फिर से अपनी ठेले की रेडी लगा दी। अरे ओ मोहतरमा, सुनती हो? आज दुकान पर तुम भी आना। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। हाँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। ऊपर वाले की दुआ होगी तो हमारी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। राजू और रेशमा अंडे बनाने की नई विधि अपने दुकान पर शुरू कर देते हैं और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। पहले दिन की शुरुआत ही बेहतरीन रही। धीरे धीरे पूरे शहर और कस्बे में सोने के अंडों की खबर फैल गई। पहले ही महीने में ही उन्होंने अपने साल भर का मुनाफा कमा लिया था। न्यू ईयर का वक्त आ गया था। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन संजय और उसकी पत्नी नीता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। संजय भी राजू के साथ अपने समोसे की दुकान लगाता। राजू के अंडे की रेडी पर भीड़ होने की वजह से सचिन जलने लगा। देख रही हो जाने मन, इस राजू ने तो लोगों को अंडे का मुरीद बना दिया है। और नहीं तो क्या, हमारा धंधा तो खराब हो रहा है। इस राजू का कुछ तो करना होगा। अगले ही दिन संजय और उसकी पत्नी ने साजिश रची कि वो लोग रात को राजू की रेडी गायब कर देंगे और रात होते ही दोनों पति पत्नी ने मिलकर राजू की रेडी को उसे कहीं दूर एक खाई में धक्का दे दिया। सुबह उठते ही मानो राजू को धक्का लग गया था। वहाँ पे उसकी रेडी थी ही नहीं। राजू और उसकी बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों हिम्मत हार चुके थे। दोनों वहाँ से चुपचाप घर आ गए। तभी राजू कहने लगा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? भगवान हमारी खुशी। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। हम अभी भी अपना धंधा फिर से खड़ा कर सकते हैं। हर अच्छी चीजों पर नजर लगती है। एक तरफ राजू और उसकी बेगम परेशान थे और दूसरी तरफ संजय और उसकी बीवी बेहद खुश थे। उनके समोसे का धंधा बेहद बढ़ने लगा। राजू और रेशमा सारा माजरा समझ गए थे कि हो ना हो इसके पीछे संजय और उसकी पत्नी नीता का हाथ है। अगर हम फिर से अपनी दुकान खड़ी करने जाएं, तो इसमें वक्त और पैसे दोनों ही लगेंगे और तब तक ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा। क्यों ना हम अपने घर पर ही अपना व्यापार शुरू कर दें?
ऐसे हमारे ग्राहक भी हमारे पास ही रहेंगे और हम थोड़े पैसे जमा करके अगले सीजन में हम अपनी हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल लेंगे। राजू और रेशमा ने अपने घर पर ही अंडे की दुकान खोल ली। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उन लोगों ने अपने घर पे ही अच्छा व्यापार शुरू कर लिया। तुम्हारी तरकीब तो बहुत दुरुस्त निकली। देखो, हमने फिर से अपनी दुकान पर 4 चांद लगा दिए। राजू और रेशमा के घर की दुकान देखकर राजू और उसकी पत्नी बेहद परेशान हो गए और उनके समोसे भी बिकने बंद हो गए। धीरे धीरे उनके ग्राहक भी राजू के दुकान के अंडे खाने लगे। देखते देखते उन्होंने अपने हाथ गाड़ी की दुकान फिर से खोल ली। देखते ही देखते उनके गोल्डन कॉइन्स एग शहर भर में मशहूर हो गए। कृष्ण गोटे गरीब चाषी थिला। तार 2 पुओ राघव आउ सुरेश थिले। राघव अलसुआ आउ अकर्मणीय थिला आउ सुरेश सेतिकी ही परिश्रमी थिला। से कर्म उपरे विश्वास रखुतिला। गोटे दिनर कथा। राघव, तमे तो दिन सारा सोउछ खाली, किछि काम धंदा नहीं। जेते बेले देखो तुमको सोईबार इच्छा। आ तमे कौन टिके खाइलो कि न खाइलो, किंतु खाली सोईबा पई चिंता तमरो। बस सोईबा को टिके जागा दरकार। आउ कौन हैला बापा, एबे तो मु केते बढ़िया स्वप्न देखुतिली। बड़ राजा हेबाकू जाउथिली मु। ठीक एतिकी बेले तुमे आसिकी उठेई देलो। आ सबु बेले भूल समय आसिकी उठाउचो। मु धनी हौ हौ रही गली। भाई, स्वप्न देखिले किए धनी हुअंतिनी। कथा तो तेबे हेबो जेबे हमकु वास्तव रे किछि पैसा मिलिबो। आउ ताहा स्वप्न देखिले हुए नहीं, परिश्रम कले जाय की हुए। आउ तमे जदि सोई रहितिबो तेबे तमे राजा केबे भी हेई परिबोनी। चलो उठ, किछि परिश्रम करिबा। सुरेश, तू तो प्रवचन तो पाखरे ही रख। जदि तू छकरे बसिकी प्रवचन देबु ना, तेबे भल पैसा मिलिबो। मते काम करिवार आवश्यकता पड़िबोनी। मते मो स्वप्न सांगरे ही छाड़ी दे। आउ हां, तू जाई किछि काम कर। आउ जदि किछि पैसा पत्र पाइबु तो मते भी देबु। मु भी टिके खर्च पानी उठेई देबी। एई भली राघव और सुरेश भितरे चुक्ति होउची। राघव सुरेश रो गोटे कथा भी मानु नथिला आउ सोईकी रहुथिला। ताको काम करिबा पसंद नथिला। गोटे दिनर कथा थिला। सुरेश मन दुखरे बसिथिला आउ भाबुथिला कि कोन करा जिवो जे घरर परिस्थिति सुधरी परिबो। आम घरर परिस्थिति भलो नाही, आउ माँ भी आम सांगरे नाही। जदि माँ थांता किछि नहेले 2टा रोटी बनेकी आमको दियंता। रोटी भी आमको बनेबाकू निजे पडुची आउ रोजगार भी आमको ही करबाकू पडुची। एमिति कोन करिबी जे आम घरर परिस्थिति सुधरी जिवो। सेतबेले किशन आसी जाउची आ ताकू दुखी देखिकी ताकू पचारुची, और हेला पुओ, एते टेंशन रे तू काहे के बसिचू? बापा मु किछि करबाकू चाहूची जोउतरे आम घरर परिस्थिति सुधरी जिवो। आउ भाई भी काम धंदा तो किछि नाही। आउ आपन को भी बयस ही बसिलानी। पुओ, तू ठीक कहूचू। एबे तो मो हाथ रे किछि हबोनी। आम पाखर तो बेसी किछि नाही। बस पूर्व पुरुषों को अल्प जमी अछि। से जमी उपरे भी किछि हेई पारुनी। सेटा गोटे मरु जमी परा। जदि ता उपरे किछि हुअंता हमको खाइबा पई एते हैरान हेबाकू पड़ंतानी। सेइथरु धान चाउल मिली जांता। ता उपरे केते थर चाष करबाकू चेष्टा करछि, किंतु ता उपरे किछि भी फळ फळुनी। किछि कथा नाही, आपण चिंता करंतुनी। आपण केते थर चाष करबाकू चेष्टा करछंती। गोटे थर मु भी चेष्टा करि देखुछि। किए जाने मु सेठी परिश्रम करी किछि करि पारिबी काले। ठीक अछि, से चीनी मिल पाखरे जो 1.5 गुंठ जमी अछि सेटा हम पूर्वज मानक जमी। तू जदि चाहिबू ता ऊपर परिश्रम करके देखिने काले किछि चाष बाहरी जीवो। सुरेश जमी आड़को चली जाउची आ सेठारे जाइके जमी को देखी दुखी हे जाउची, कारण से जमी सुखिला पड़ी रहिची। तथापि से जमी रे परिश्रम करिबा कथा भाबुची आ हଳରେ से खेत को खोलिबा पई बाहरी पडुची। अरे ये तो सतरे पथुरिया जमी। याकू खोलिबा पई बळद हळ दरकार पड़िबे, किंतु बळद जोड़ी तो मो पाखरे नाही। मु निजे ही बळदर काम करि पारिबी। सतरे करिबी। निज कांद ऊपर हळ को रखी ए खेत सबु खोली देबी मु। सुरेश से खेत ऊपर पूरा मन दे काम करुची। ताको खेतरे परिश्रम करू करू केते दिन बीती जाउची, किंतु से खेतरे किछि भी हबार आशा नजर आसु नाही। से थकी की झाळ नाळ हेकी गोटे जगार मन दुख करी बसी जाउची। सेतबेले बुरखा पिंधी जड़े महिला ता पाखक आसुछंती। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बेटा, केते दिनरु किछि खाई नहीं। माँ, मु निजे तो खाइबा को किछि पाउनी। मु कोन देबी तते कहलु? देख बेटा, किछि तो पुटुली रे रखी थिबु, किछि भी खाइबा को दे। बहुत भोक लागुची। देख तू बहुत तीक्ष्ण। या आगो को आउ भिक मांगिबा को जाई पारु नहीं।
ମା ମୋ ପାଖରେ ତ ଖାଲି ଏ ରୁଟି ଆଉ ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଜି ତୁ ୟାକୁ ଚଳେଇ ନେ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଏ ଦିନଟା କେମିତି ବି କଟେଇ ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ। ଆଜି ତୁ ମୋ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଦେଇଛୁ। ନିଜ ଭୋକକୁ ମାରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଣି ଦଉ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ମା ମୋ ଘରେ ତ ରୁଟିର ଅଭାବ ପଡିଛି। ମୋ ଘରେ ଖୁସି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ମିଳିଛି, ସେ ବି ପଥୁରିଆ ଜମି। ତା ଉପରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ଫଳ ଫଳୁନି। ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ସେ ବି ଅଳସୁଆ ଏତେ ଯେ ଶୋଇବାରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ ବି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବେଟା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ ପଥର ଦଉଛି, ୟାକୁ ତ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦେ, ଆଉ ତୁ ତ ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ମା ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଥର ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ତୁ 4ଟା ପଥର ତା ଉପରେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲୁ ମତେ କ୍ଷେତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ କହିଲୁ କଣ ହବ? ଚାଲ ତୋର ଏ କଥା ବି ମାନି ନଉଛି, ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଥର ପକେଇ ଦଉଛି ତୋ କଥା ମାନିକି। ମୋର ପଥୁରିଆ ଜମି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପଥର ପକେଇ ଦେବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଥରକୁ ଛାଡି ଅଛି ବା ଆଉ କଣ? ଦେ ଏ 4 ପଥର ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ୟାକୁ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସୁରେଶ ସେ ପଥରକୁ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଘର ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଛି ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା କ୍ଷେତ ଧଳା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା କ୍ଷେତରେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ତ ପୁରା କ୍ଷେତ ଅଣ୍ଡାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସାରା କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ପୁରା କ୍ଷେତ ଅଣ୍ଡାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ରାତି ଯାଏ ତ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ସାରା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ମାଙ୍କ କରୁଥିବା କିଛି ଚମତ୍କାର ତ ନୁହଁ। ସୁରେଶ ଅଣ୍ଡା ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ବି ହଉଛି ଯେ ତା ଗାଁରେ ତ କେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି ଏବେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାର ସେ କଣ କରିବ। ଏଇ କଥା ସେ ପୁରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଭଳି ଖେଳି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ କ୍ଷେତରେ ତ ବହୁତ ଅଜବ ଫସଲ ହଉଛି। ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖ ତମେ ଅଣ୍ଡାର ଚାଷ କରି ପକେଇଲ। ବାବା ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ଛଡା ଆଉ କିଛି ହଉନାହିଁ। ୟା ଛଡା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ପଥୁରିଆ ଥିଲା, ଏବେ ହେଲା ବି ତ ଅଣ୍ଡା, ଯାହାର କୌଣସି କାମ ବି ନାହିଁ। ଓ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଗାଁ ଅଛି, ଯୋଉଠି ତମର ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ବିକ୍ରି ହବ। ତମେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଏଇ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ଆସ। ସୁରେଶକୁ ଏଇ ଉପାୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ସବୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକରେ ଭରିକି ପାଖ ଗାଁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଅଣ୍ଡା ହାତକୁ ହାତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁରେଶ ଅଣ୍ଡାବାଲା ନାଁରେ ଫେମସ ଆଉ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲା। ତାର 2 ପୁଅ ରାଘବ ଆଉ ସୁରେଶ ଥିଲେ। ରାଘବ ଅଳସୁଆ ଆଉ ଅକର୍ମଣୀୟ ଥିଲା, ଆଉ ସୁରେଶ ସେତିକି ହିଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ରାଘବ ତମେ ତ ଦିନ ସାରା ଶୋଉଛ, ଖାଲି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଶୋଇବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତମେ କଣ ଟିକେ ଖାଇଲ କି ନ ଖାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତମର। ବାସ୍ ଶୋଇବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ଦରକାର। ଆଉ କଣ ହେଲା ବାପା? ଏବେ ତ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ବଡ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ, ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ତୁମେ ଆସିକି ଉଠେଇ ଦେଲ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ସମୟରେ ଆସିକି ଉଠଉଛ। ମୁଁ ଧନୀ ହଉ ହଉ ରହିଗଲି। ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଏ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତିନି। କଥା ତ ତେବେ ହେବ ଯେବେ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇକି ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଶୋଇ ରହିଥିବ ତେବେ ତମେ ରାଜା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଚାଲ ଉଠ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ସୁରେଶ ତୁ ତୋ ପ୍ରବଚନ ତୋ ପାଖରେ ହିଁ ରଖ। ଯଦି ତୁ ଛକରେ ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଦେବୁ ନା, ତେବେ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ମତେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ମତେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଛାଡିଦେ। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଯାଇ କିଛି କାମ କର, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇବୁ ତ ମତେ ବି ଦେବୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ଉଠେଇ ଦେବି। ଏଇଭଳି ରାଘବ ଓ ସୁରେଶ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହଉଛି। ରାଘବ ସୁରେଶର ଗୋଟେ କଥା ବି ମାନୁ ନଥିଲା, ଆଉ ଶୋଇକି ରହୁଥିଲା। ତାକୁ କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ଥିଲା, ସୁରେଶ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା କି କଣ କରାଯିବ ଯେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ପାରିବ। ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଥାନ୍ତା, କିଛି ନହେଲେ 2ଟା ରୁଟି ବନେଇକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତା। ରୁଟି ବି ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ନିଜେ ପଡୁଛି।
ଆଉ ରୋଜଗାର ବି ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏମିତି କଣ କରିବି ଯେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯିବ? ସେତେବେଳେ କିଶନ ଆସି ଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିକି ତାକୁ ପଚାରୁଛି, କଣ ହେଲା ପୁଅ, ଏତେ ଟେନସନରେ ତୁ କାହିଁକି ବସିଛୁ? ବାପା ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯିବ। ଆଉ ଭାଇ ବି କାମ ଧନ୍ଦା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବି ବୟସ ହେଇ ବସିଲାଣି। ପୁଅ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ଏବେ ତ ମୋ ହାତରେ କିଛି ହବନି। ଆମ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଜମି ଅଛି। ସେ ଜମି ଉପରେ ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମରୁ ଜମି ପରା। ଯଦି ତା ଉପରେ କିଛି ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡନ୍ତାନି, ସେଇଥିରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ତା ଉପରେ କେତେ ଥର ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କିଛି ବି ଫଳ ଫଳୁନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଚାଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁଛି। କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ସେଇଠି ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି କରିପାରିବି କାଳେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଚିନି ମିଲ୍ ପାଖରେ ଯୋଉ 1.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କ ଜମି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତା ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଦେଖିନେ କାଳେ କିଛି ଚାଷ ବାହାରି ଯିବ। ସୁରେଶ ଜମି ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇକି ଜମିକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡି ରହିଛି। ତଥାପି ସେ ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା କଥା ଭାବୁଛି ଆଉ ହଳରେ ସେ କ୍ଷେତକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଆରେ ଇଏ ତ ସତରେ ପଥୁରିଆ ଜମି, ୟାକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବଳଦ ହଳ ଦରକାର ପଡିବେ। କିନ୍ତୁ ବଳଦ ଯୋଡ଼ି ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବଳଦର କାମ କରିପାରିବି, ସତରେ କରିବି। ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହଳକୁ ରଖି ଏ କ୍ଷେତ ସବୁ ଖୋଳିଦେବି ମୁଁ। ସୁରେଶ ସେ କ୍ଷେତ ଉପରେ ପୁରା ମନ ଦେଇ କାମ କରୁଛି। ତାକୁ କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ କରୁ କେତେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷେତରେ କିଛି ବି ହବାର ଆଶା ନଜର ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଥକିକି ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ମହିଳା ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ କେ ନାମ ପେ କୁଛ ଦେ ଦେ ବେଟା, କେତେ ଦିନରୁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ମା ମୁଁ ନିଜେ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ପାଉନି, ମୁଁ କଣ ଦେବି ତତେ କହିଲୁ? ଦେଖ ବେଟା, କିଛି ତ ତୋ ପୁଟୁଳିରେ ରଖିଥିବୁ, କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ତୁ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ୟା ଆଗକୁ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ମା ମୋ ପାଖରେ ତ ଖାଲି ଏ ରୁଟି ଆଉ ପିଆଜ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଜି ତୁ ୟାକୁ ଚଳେଇ ନେ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଏ ଦିନଟା କେମିତି ବି କଟେଇ ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଅ, ଆଜି ତୁ ମୋ ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ଦେଇଛୁ। ନିଜ ଭୋକକୁ ମାରିକି ଆଲ୍ଲାହ ତୋ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଆଣି ଦଉ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ମା ମୋ ଘରେ ତ ରୁଟିର ଅଭାବ ପଡିଛି, ମୋ ଘରେ ଖୁସି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ମିଳିଛି, ସେ ବି ପଥୁରିଆ ଜମି। ତା ଉପରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ଫଳ ଫଳୁନି। ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି, ସିଏ ବି ଅଳସୁଆ ଏତେ ଯେ ଶୋଇବାରୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେଣି, ସିଏ ବି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବେଟା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଏଇ ପଥର ଦଉଛି, ୟାକୁ ତୋ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦେ ଆଉ ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଯା। ମା ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଥର ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି କି? ତୁ 4ଟା ପଥର ତା ଉପରେ ପୁଣି ଦେଇଦେଲୁ ମତେ କ୍ଷେତରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ କହିଲୁ କଣ ହବ? ଚାଲ ତୋର ଏ କଥା ବି ମାନି ନଉଛି, ମୋ କ୍ଷେତରେ ପଥର ପକେଇ ଦଉଛି ତୋ କଥା ମାନିକି। ମୋର ପଥୁରିଆ ଜମି ଉପରେ ଆଉ କିଛି ପଥର ପକେଇ ଦେବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଥରକୁ ଛାଡି ଅଛି ବା ଆଉ କଣ? ଦେ ଏ 4 ପଥର ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ୟାକୁ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ସୁରେଶ ସେ ପଥରକୁ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ନିରାଶ ହେଇକିରି ଘର ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ସେ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଆସୁଛି ତ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା କ୍ଷେତ ଧଳା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା ଯେ ତା କ୍ଷେତରେ ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ତ ପୁରା କ୍ଷେତ ଅଣ୍ଡାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସାରା କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆରେ ଇଏ କଣ, ପୁରା କ୍ଷେତ ଅଣ୍ଡାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି? ରାତି ଯାଏ ତ ଏ କ୍ଷେତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଏତେ ସାରା ଅଣ୍ଡା କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା? ତାହେଲେ ଇଏ ମାଙ୍କ କରିଥିବା କିଛି ଚମତ୍କାର ତ ନୁହଁ? ସୁରେଶ ଅଣ୍ଡା ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ବି ହଉଛି ଯେ ତା ଗାଁରେ ତ କେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଭାବୁଛି ଏବେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାର ସେ କଣ କରିବ। ଏଇ କଥା ସେ ପୁରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ଭଳି ଖେଳି ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି ତାକୁ ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ତମ କ୍ଷେତରେ ତ ବହୁତ ଅଜବ ଫସଲ ହଉଛି, ଆମ ଗାଁରେ କେହି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତମକୁ ଦେଖ ତମେ ଅଣ୍ଡାର ଚାଷ କରି ପକେଇଲ। ବାବା ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋ କ୍ଷେତରେ ଅଣ୍ଡା ଛଡା ଆଉ କିଛି ହଉନାହିଁ। ୟା ଛଡା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ପ୍ରଥମେ ତ ଇଏ ପଥୁରିଆ ଥିଲା, ଏବେ ହେଲା ବି ତ ଅଣ୍ଡା, ଯାହାର କୌଣସି କାମ ବି ନାହିଁ।
ओ निराश हुओ नहीं, आम गाँ बाहर को जाइकी किछि किलोमीटर दूर रे गोटे मुस्लिम गाँ अछि जोठी तमर अंडा बहुत बिक्री हबो। तमे सेठी जाइकी एई अंडा बिक्री करी आसो। सुरेश को एई उपाय बहुत भल लागुची। से सबु अंडा को गोटे ट्रक रे भरिकी पाख गाँ को बिक्री करबाकू जाउची। आउ तार अंडा हाथ को हाथ बिक्री हेई जाउची। समस्ते ता पाखरु ही अंडा किनिबाकू चाहुछंती। एबे सुरेश अंडा वाला नारे फेमस आउ धनी हेई जाउची।